अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बिआदाबिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप सबको बखूबी मालूम है कि ये महीना मुहर्रमुल हराम की आज पहली तारीख़ थी, जो मग़रिब के बाद पहली तारीख़ क्रॉस करके दूसरी लग चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सिर्फ इस दुनिया ही नहीं दो आलम में मोहताज तारुफ नहीं। वाक़या करबला का खूनी मंजर लगभग जितने भी अहले इल्म हजरात हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो इल्म नहीं रखते तो इतना ज़रूर जानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ करबला में क्या हुआ। लिहाजा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश मुबारका मदीना मुनव्वरा में 3 हिजरी आपके बड़े भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की 15 रमज़ान में हुई। उसके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश 4 हिजरी 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, आप तशरीफ़ लाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह में कोई चीज़ चबा करके फिर आपके मुंह में लगाई। अपने मुंह से लुआब दहन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह में लगाया, लुआब अपना आपके मुंह में डाला और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा। और वो इस तरह कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बीरो शब्बर रखा, जिसको अरबी में हसन और हुसैन कहते हैं। अब वो सुरियानी ज़बान के अल्फाज थे शब्बीरो शब्बर, अरबी ज़बान में हसन और हुसैन कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम हारून अलैहिस्सलाम के साहबजादों के नाम पर रखा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन रखा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन रखा, जो सुरियानी ज़बान में शब्बीर व शब्बर और अरबी ज़बान में हसन हुसैन, मतलब दोनों का एक होता है। 7वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अक़ीक़ा किया, बाल तराशे और बाल के वज़न बराबर चांदी सदक़ा किया। लिहाजा आपकी हयात तय्यबा में पैदाइश से लेकर के
वाक़े करबला और शहादत के मनसब पर फाइज होने से बीच के बहुत सारे वाक़यात और आपकी बहुत सारी करामतें मौजूद हैं, अक्सर आप सुनते रहते हैं। अल-मुख्तसर कि जब यजीद के बाप हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो उसके फौरन बाद यजीद ने एक तहरीरनामा लिख करके दमिश्क से और तमाम सारे गवर्नर जो उस वक्त जहाँ जहाँ थे उनको भेजा। बिलखुसूस एक कासिद मदीना मुनव्वरा जो उस वक्त मदीना के गवर्नर वलीद नामी आदमी थे, उनके पास भेजा और अपने वालिदे मरहूम की इत्तला लोगों में कर दो और लोगों से यजीद के हाथ पर बैत करवाओ। मेरी बैत पर लोगों को राज़ी करो कि वो लोग मेरी बैत करें, जिसमें बिलखुसूस हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर, यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे अब्दुल्ला, दोनों लोगों का नाम अब्दुल्ला था, कि इन तीन लोगों से बिलखुसूस यजीद की बैत करवाओ। अगर ये लोग मान जाते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो फिर इन्हें कत्ल कर दो। जिसके लिए वलीद को बड़ा परेशानी हुई, वलीद काफी घबराए। फिर मशवरे के लिए आपने एक मरवान नामी आदमी को बुलाया और उससे मशवरा लिया कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। तहरीरनामा जो यजीद की तरफ से है वो बड़ा सख्त है कि आवाम से मेरी बैत करवाओ, जिसमें बिलखुसूस ये तीन लोगों से पहले अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तीन लोगों से बैत करवाओ। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इन्हें कत्ल कर दिया जाए। तो मरवान ने कहा कि ऐसा है, ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए और मेरा दिमाग जहाँ तक काम करता है जल्द इन लोगों के पास इत्तला भेजो। लिहाजा वलीद जो गवर्नर थे उस वक्त मदीना के, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तला भेजी और दोनों लोग जो थे उनको भी इत्तला भेजी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चंद नौजवानों को साथ लिया और लेकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और ये बता दिया कि जब कोई मेरी बातचीत होने लगे और मेरी आवाज़ को ऊंची आवाज़ में, जब मेरी आवाज़ को तेज और ऊंची आवाज़ में सुनना तो तुम लोग बगैर किसी अमल दखल के, बगैर किसी सोचो विचार के फौरन अंदर आ जाना, वरना उस वक्त तक यही मेरा इंतजार करना जब तक मैं दरवाजे से बाहर ना जाऊं। तुम लोग कहीं जाना मत।
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए। वलीद ने वो यजीद का तहरीरनामा जिसमें हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल की इत्तला और आवाम और बिलखुसूस आप 3 हज़रात की बैत कि यजीद के नाम पर, यजीद के हाथ पर आप लोगों से बैत कराया जाए। तो आपने पढ़ा और पढ़ करके फिर कहा कि वलीद तुम ये बताओ क्या ये मुमकिन है कि मैं यजीद के हाथ पर, अभी किसी को इसकी खबर भी नहीं है, अभी कोई जानता भी नहीं है कि अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है और यजीद ने तख्ते नशीनी संभाल लिया है, लिहाजा किसी को मालूम भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, और हुसैन से पहले बैत करवा करके ये सनद ली जा रही है कि लोगों को दिखाया जाए, ये देखो हुसैन ने पहले ही बैत कर दिया है, हुसैन ने यजीद की बैत पहले ही कबूल कर ली है, ये करवाना चाहते हो। पहली बात तो ये है कि जब आवाम की बात है तो पहले आवाम के सामने रखा जाए, आवाम का रुझान क्या है, आवाम चाहती क्या है, आवाम का रवैया क्या है बैत के ताल्लुक से। दूसरी चीज, अभी वो 2 लोग भी नहीं आए जिनका जिक्र मेरे साथ में है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये लोग क्या कहते हैं। लिहाजा मैं किसी ऐसे शख्स के हाथ पर बैत करके इस्लाम के ऊपर कोई धब्बा, यूं कह लो कि इस्लाम को मिटाना कबूल नहीं करूंगा। और वजह इसकी ये है, वजह ये है कि यजीद पहले तो अमीरुल मुमिनीन बनने के लायक बन जाए, वो जितने मुहर्रमात हैं उन सबको हलाल करार दे दिया है, सगी माँ और बहनों और बेटियों से निकाह जायज़ कर दिया, शराब खुद पी रहा है, ज़िना उसके यहाँ कोई बुराई नहीं है, सूदखोरी कोई आयब नहीं है, बैतुल माल से माल का निकाल कर खाना, इस्तेमाल करना गरीबों का हक, उसके यहाँ ये कोई ऐब या कोई मायूब हरकत नहीं है। ये जितनी चीजें मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हराम है, उनको वो जायज समझता ही नहीं, बाकायदा कर रहा है। ऐसे शख्स के हाथ पे मैं बैत कर लूं और फिर मेरी बैत सनद हो जाए आवाम के लिए भी और खवास के लिए भी। लिहाजा मैं ऐसे शख्स के हाथ पर पहले बैत नहीं करता। आप इतना कह करके उठ करके चल दिए। जब उठकर चलने लगे तो वो मरवान नामी जो वलीद गवर्नर थे, उनके कान में झुक करके कहने लगा कि वलीद तुमने बहुत सुनहरा मौका हाथ से जाया कर दिया है और ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। हुसैन को कत्ल करने का बहुत अच्छा मौका था, यह मौका तुमने हाथ से जाया कर दिया है। हुसैन से जबरदस्ती बैत करवाओ, अगर जबरदस्ती बैत पर राजी नहीं हो रहे तो फिर कत्ल कर दो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दरवाजे से निकलते निकलते शायद उसकी बात कुछ सुन ली
वो आप पहले से जानते थे कि मरवान किस नीयत का इंसान है, इसकी नीयत और इसकी सोच क्या है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी आवाज़ सुनी और दरवाजे तक पहुंच चुके थे। आप खड़े हो गए और कहा, ओ इब्ने मरजाना। अरब का दस्तूर है, जब किसी को जलील करना होता है तो उसके माँ के नाम से उसको पुकारते हैं। वैसे तो अरब का दस्तूर है, किसी शख्स का नाम लिया जाए तो उसके बाप के साथ उसका नाम लिया जाता है, लेकिन जब किसी को हकारत की नजर से देखना होता है तो उसकी माँ के नाम से उसको पुकारा जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कोई बुज़दिल नहीं थे, शेर के बेटे शेर थे। कहो इब्ने मरजाना, ये कान में कानाफूस की क्या कर रहा है? हिम्मत हो तो सामने आ, बाहर निकल, फिर बताता हूं गर्दन देख किसकी काटता हूं। गर्दन तू काटता है या मैं? इतना कह करके आप बाहर निकल गए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ ले गए। शाम के वक्त एक एलची फिर पहुंच गया कि गवर्नर वलीद ने तलब किया है, आपको बुला रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इस वक्त तो खैर बिल्कुल नहीं जा सकता, सुबह सोचते हैं। वो शख्स चला गया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों को पूरी खबर, अमीर माविया का इंतकाल, फिर यजीद का वो तहरीरनामा जिस पर बिलखुसूस 3 लोगों की बैत और आवाम की भी बैत, और बैत ना करने पर आने वाले हालात का एक खाका खींचकर अपने ख़ानदान के सामने, बिलखुसूस अपने घर वालों के सामने रखा और कहा इन तमाम सारे हालात को देखते हुए हुसैन इब्ने अली का मदीनतुल मुनव्वरा में रहना ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से मदीना को सजाया है, बड़ी मेहनत से इस यसरब यानी बीमारियों के शहर को मदीनतुल मुनव्वरा बनाया है, अल्लाह की रहमतों का शहर बनाया है। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजाए और बसाए मदीना में खून की नदियां बहें, खून खराबा हो। इससे बेहतर है कि हुसैन हिजरत कर ले। जल्ला वाला मजदहुल करीम को यही मंजूर है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम जो मैंने कहा है, मेरे कहने में किसी तरीक़े से कोई खामी या गलती लग़ज़ी हुई हो, जल्ला वाला मजदहुल करीम अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल मुआफ़ फरमाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीम आने वाली मुहर्रम की 2 तारीख़ में इस नाचीज़ से जो भी हो सका मैं अर्ज़ व मारूज़ की कोशिश करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह